नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेडियो गढ़वानी एफएम 90.8 पर और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे उत्कर्ष। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रमुख उद्यमी प्रमोद कुमार बंसल जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम रेडियो गढ़वानी पर। सर आपका एक छोटा सा मैं एक परिचय देना चाहूँगा हमारी जितनी भी दर्शकगण हैं उनको। तो प्रमोद जी जो हैं वो हर्बल उत्पाद या मुख्यतः हर्बल टी के शोधकर्ता हैं और साथ साथ उसमें कार्य भी कर रहे हैं। प्रमोद जी के जितने भी उत्पादन हैं वो विदेशों में भी निर्यात होते हैं। हाल ही में इनके उत्पाद जो हैं वो वर्ल्ड कप हॉकी में भी सप्लाई किए गए थे जी। तो साथ में आपको राज्य व जिला स्तर में भी सम्मानित किया गया है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत गौरव की बात है सर, हमारे कोटद्वार के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए भी। और खेती बागवानी से भी आपका लगाव है और उसके साथ साथ आप एक योग प्रशिक्षक भी हैं। बहुत खुशी हुई सर जानकर। और प्रमोद जी एक जमाया आपका बिजनेस था पीके मोटर के नाम से, अच्छा चल रहा है, कोटद्वार में ही है सर जी। कोटद्वार में ही आपका एक जमाया बिजनेस है पीके मोटर के नाम से प्रमोद जी। और साथ ही में आप कोविड के बाद आपने लोगों को जागरूकता उसमें बढ़ाने के लिए आपने आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया, जो कि आप हर्बल व्यवसाय आपने शुरू करा था। बहुत बढ़िया सर। तो इन्हीं बातों में हम सर बात करेंगे आपके साथ। तो सर सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके एजुकेशन से। सर आप हुए कहाँ पे हैं, आपका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ है, उनसे हम शुरू करेंगे सर। मैं लखनऊ में मेरा जन्म हुआ था और जयरी खाल इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज एजुकेशन मेरी वहीं से हुई है। उसके बाद हम लोग कोटद्वारा शिफ्ट हो गए थे और कोटद्वारा में आकर के मैंने फिर अपना व्यवसाय शुरू किया। सर आपका जो पहला व्यवसाय रहा है वो मोटर्स का ही रहा है जी। शुरुआत में मैंने यहाँ कोटद्वार में पीके मोटर्स के नाम से अपना व्यवसाय शुरू किया था, जिसमें हमें काफ़ी प्रसिद्धि मिली और अभी भी हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। सर ये कौन से वर्ष की बात होगी जब आपने मोटर्स का बिजनेस शुरू करा था? आज से करीब 22 साल पहले हमने काम शुरू किया था पीके मोटर्स का। सर आपका मोटर्स का बिजनेस से पहले आपने कॉलेजिंग, आपकी एजुकेशन जो रही है वो कहाँ से रही है और किस फील्ड में रही है? मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा, लेकिन क्या था कि लखनऊ और जयरी खाल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियाँ मिलती हैं। तो पैदल जाना हुआ करता था और रास्ते में जो पेड़ पौधे हमें दिखते थे तो उनसे क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और इसी वजह से हमने उसको दिमाग में जो रहता था आगे जाकर के कोरोना जब टाइम आया तो इसको कोरोना में मैंने इसको एक कार्य क्षेत्र के रूप में इसका काम शुरू किया और आज हमारे पास कम से कम 40 किस्म के उत्पाद हर्बल चाय के हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। सर आप मोटर्स के बिजनेस से जुड़े हुए थे पहले, आप हर्बल की तरफ कैसे बढ़ गए? ये एक बहुत रोचक कहानी हो सकती है कि मोटर्स और हर्बल एक उत्पादन का, क्योंकि मोटर्स एक अलग सेक्टर हो गया और एक हर्बल कंज्यूम करने की चीज़ एक अलग हो गई। तो आप वहाँ से वहाँ कैसे गए, आपकी जर्नी क्या रही है? इसके पीछे एक रोचक कहानी ये है कि मुझे ये नहीं था कि मैंने कभी नौकरी करनी है, क्योंकि मेरे पिताजी एक व्यवसाय दुकानदार कह लीजिए व्यवसायी थे। तो स्कूल में जब जाते थे तो थोड़ा बहुत पीरियड वगैरह टपाया करते थे उस पर छोटे से। जब जंगल वहाँ, क्योंकि आसपास तो जंगल में बैठा करते थे, तो जो जड़ी बूटियाँ वगैरह होती थी या पेड़ पौधे होते थे उनकी तरफ ध्यान आकर्षण जब रहा तो वो दिमाग में कहीं सिर्फ अवस्था की जो थी वो कोरोना के टाइम पे जागृत हुई, जिसे मैंने एक व्यवसाय के रूप में अपनाया। पुरानी पीढ़ी मैंने देखा है कि वो नई पीढ़ी को अपनी ये विरासत सौंप नहीं पाई आगे, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा स्कोप। बिल्कुल आपने सही बात की। जैसे कोविड आया था बीच में 2020 की हम शुरुआती दौर की बात करें तो जड़ी बूटियां अपने आप में एक अच्छा खासा उसने एक ऊपर की तरफ अपलिफ्ट देखा। तो इसमें सर आपको क्या देखने को मिला, क्योंकि आपने इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आपको ही सबसे ज़्यादा फीडबैक आते रहे होंगे, उस वक्त डिमांड आपके पास आती रही होगी, तो आपने क्या देखा इस दौर में? हमारी अपनी इम्यूनिटी जो कम हुई है उसमें कहीं ना कहीं हमारी शारीरिक और मानसिक रूप से, और इसके अलावा जो हम
ये कह लीजिए गैर प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करते आ रहे हैं, तो वो हमें नुकसान उठाना पड़ा। और इसी वजह से हमने आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद से योग, आयुर्वेद, इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और लोगों की समझ में आने लगा है। एक बहुत अच्छी आपने बात करी कि कोविड के बाद जैसे देखने को मिला, योग और आयुर्वेद सभी के जीवन में आने लगा है। बिल्कुल सर। तो साथ ही सर, इसमें जब आपने शुरुआत करी थी इस दौर की, तो आपको कुछ ना कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा रहा होगा। मुख्यतः सबको ही करना पड़ता है, पर आपने उसको कैसे हल किया? आपके सामने क्या परेशानी आई और आपने कैसे उसको ओवरकम करा सर? इस बारे में हम जानना चाहेंगे। परेशानी तो खैर सभी के जीवन में आती है, लेकिन किसी भी परेशानी को मैंने एक चैलेंज के रूप में अपनी शुरुआत की है। मैं किसी भी काम को जब करता हूँ तो सिद्ध बाबा की कृपा, कालेश्वर बाबा की कृपा रही है, और उसको एक मतलब जुझारू तरीके से, मतलब एक आपका जुनून एक सर पे बैठा करके रात दिन एक काम करके, और उस पर मैंने उपलब्धि प्राप्त की है, कई चीज़ों में श्रेष्ठता प्राप्त की है। आज हमारे उत्पाद विदेशों में भी जा रहे हैं, और अभी नोएडा में ऑर्गेनिक एक्सपो जो लगा था ग्लोबल, उसमें भी मेरे उत्पाद और हमारे जो स्टॉल थे वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ थी, और लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा जागरूकता और जिज्ञासा दिखाई है। सर, जैसे आपने बताया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी आपके प्रोडक्ट्स गए हैं, तो उसमें सर प्रोडक्ट क्या क्या रहे हैं? एक तो हर्बल टी का मैंने नाम सुना, और उसके अलावा भी कोई और प्रोडक्ट्स हैं आपके, और हैं तो क्या हैं सर? बेसिकली हर्बल पाउडर के रूप में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हर्बल चाय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बल तो हर्बल है, आप उसको चाहे किसी भी रूप में इस्तेमाल कीजिए। कई हमारे जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, हमारे उत्पादों को वो कैप्सूल में और टैबलेट में डाल करके अपना व्यवसाय कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी है इजराइल में, वो सारा डायबिटीज़ से संबंधित हमसे अपना प्रोडक्ट लेती हैं। इसके अलावा अमेरिका, फिलीपींस, सिंगापुर, यहाँ भी अभी सैंपल हमारे गए हुए, संभवतः वो वहाँ पे भी हमारा ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी पास हो जाएगा। धन्यवाद सर। साथ ही में सर एक चीज़ आई है, कोविड आया या फिर उससे पहले की भी हम बात करें, अगर हमें कुछ दिक्कत होती है, डॉक्टर एक टेस्ट जरूर करवाते हैं हमसे, हमारे ब्लड से होते हुए, तो उसमें कई बार होता है विटामिन, किसी न किसी विटामिन की कमी हमारे बॉडी में पाई जाती है, तो इसलिए सप्लीमेंट खाए जाते हैं। सप्लीमेंट के साथ उसमें जो हमें बेनिफिट मिलते हैं, साथ में साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं, तो इसके ऊपर हम हर्बल प्रोडक्ट्स को क्यों करें? आप इससे क्या समझते हैं? क्योंकि सप्लीमेंट एक तरह से देखा जाए तो ह्यूमन के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है, वो लेता है कोई भी ह्यूमन है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर्बल के साथ सबसे एक अच्छी चीज़ ये है कि हर्बल को इस्तेमाल करके इसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। और आप इसको एक बारी जब अपने रूटीन में जब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जब इसकी आपको जानकारी हो जाती है, तो ना सिर्फ आप अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात करी कि हर्बल के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो हमें इसको ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए अगर हम बात करें एलोपैथिक के कंपैरिजन में, है ना। तो सर इसके बाद हमने एक हॉकी का इसमें वर्णन किया था कि वर्ल्ड कप हॉकी में भी आपके प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं, तो उसकी एक थोड़ी सी जर्नी बताइए सर, क्या था वो? वर्ल्ड कप हॉकी उड़ीसा में अभी हुई थी जी। तो उसमें एक हमारे राजीव रंजन जी हैं, उन्होंने अपना गांव का बाजार जी। एक की एमडी हैं, उनके जरिए हमारा वर्ल्ड कप हॉकी में हमारा प्रोडक्ट भेजा था। जी। ये सारा श्रेय जाता है आपका मुख्यमंत्री धामी जी ने, जो उत्तरांचल में एक नया आरबीआई रूरल इंक्यूबेटर सेंटर जो खोला है, जिसमें नए नए उद्यमी जिनको कि अपने प्रोडक्ट के बारे में सीड लेवल से लेकर मार्केट तक अपना काम आगे कैसे बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं, वो शिक्षा देते हैं। उन्हीं के जरिए हमारा प्रोडक्ट ये वहाँ गया था। सर आपको बहुत सारे नेशनल अवार्ड से भी सराहा गया है,
और जिला स्तर पे भी और स्टेट के स्तर पर भी। सर उस बारे में बताइए, किन किन विषयों पर आपको वो इस अवार्ड्स मिले हैं? मुझे मुख्यतः जो अवार्ड जो मिले हैं, सम्मान पत्र मिले हैं, तो वो केवल हर्बल प्रोडक्ट को लेकर के ही उसमें मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर साथ में अभी हम जब बात कर रहे थे, एक जड़ी बूटी का नाम आया था कुंजू, जिसमें कि द्युत वणु हमारे पहाड़ में कहा जाता है। देवी देवताओं को जागृत करने के लिए उसका धुआं दिया जाता है। कभी भी जागर होता है, पुजाई होती है, उसमें बहुत हमारे जितने पहाड़ से सुन रहे हैं वो तो ये नाम सुन के समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी सर एक जानकारी आप जरूर दीजिए। देखिए, कुंजू हमारे रग रग में बसा हुआ है। बेसिकली पहाड़ में उस समय जब ब्यूटी पार्लर नहीं हुआ करते थे, तो कुंजू का ही लेप लगाया जाता था एक दुल्हन को। तो वो ये था कि एक शरीर में जब उसका लेप हल्दी के साथ लगाया जाता था, तो उसमें क्या था कि हमारी त्वचा कीटाणुओं से और कई बीमारियों से रक्षा करती थी। हमने देखा है कि जिस समय देवताओं को नचाते हैं तो कुंजू का उसमें प्रयोग होता है, यानी कि देवता भी अगर नाचते हैं तो वो कुंजू को देख करके नाचते हैं, उसमें दो राय नहीं है। हमारे यहाँ की जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं, इसको वर्मवुड भी बोलते हैं, और वर्ल्ड की टॉप हब्स में कुंजू का नाम भी आता है। हम इससे कम से कम नहीं भी तो 100 किस्म के उत्पाद बना सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में एक हनुमान जी को हमारे गढ़वाल की ही एक जड़ी बूटी जो मिली थी, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग इसका भंडार है, हमारे पास ये सोने की खदान है। हम लोग इससे बहुत अच्छा अपने स्टेट को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें हमें सोचना पड़ेगा और इसमें हमें जागरूक करके लोगों को आगे बढ़ा देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एक बहुत अच्छी आपने बात करी कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स पहले से हमारे पहाड़ में उपलब्ध हैं, चाहे वो जड़ियाँ हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, चाहे गोबर हो या उपले हो, जैसे हमारा प्रयोग होता है, उनसे ही हम नई नई चीज़ बना सकते हैं। तो ऐसे ही कई सारे युवा हैं, लोग हैं जो स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं। आपने करा है और आप उसमें सफल रहे हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए और ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है, आप क्या उन्हें बोलना चाहेंगे? देखिए, अब तो मेरा ये जो व्यवसाय है खाली पैसा कमाने का ही नहीं है। अगर कोई युवा या कोई अगर इस बारे में कोई जानकारी चाहता हो और कोई इस बारे में बिजनेस करना चाहता हो, तो मैं उसे मुफ्त की सलाह दूंगा। उसे ज़रूर इसे इस्तेमाल करे, और मेरी जहाँ तक उसे मदद की ज़रूरत पड़ेगी, मैं सब क्षेत्र में उनकी मदद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात करी कि किसी भी युवा को अगर ज़रूरत है आप उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो सर साथ में आप योगा से भी जुड़े हुए हैं और योगा सप्ताह चल रहा है। 21 जून को योगा दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। सर उस बारे में थोड़ी सी क्या बात आप करना चाहेंगे, क्योंकि योगा और हर्ब्स यानी कि जितना ज़रूरी एक अच्छी डाइट लेना, एक अच्छी चीज़ को कंज्यूम करना है, उतना ही ज़रूरी अपने शरीर को भारी तौर पे भी रखना है। तो सर इस बारे में क्या कहेंगे आप? योग अगर आप रोज करते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा, आप मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी, तीनों रूप से शुद्ध होते हैं और आप में काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। आप गलत रास्तों से बचते हैं। तो मेरी सभी से ये प्रार्थना रहेगी कि केवल 21 जून को ही नहीं, वरन अपने जीवन का एक अंग बना लें और योग जरूर करें। बहुत अच्छी आपने बात करी कि सिर्फ 21 जून को ही नहीं, एक दिन के लिए ही नहीं, एक सप्ताह के लिए ही नहीं, रोज़ अपने जीवन का एक अंग हमारे योग होना चाहिए। बहुत अच्छी बात करी सर, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आज आप हमारे बीच में आए, हमारे स्टेशन में आए, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके। मैं रेडियो गढ़वाणी 90.8 का धन्यवाद देता हूँ। मुझे उन्होंने यहाँ बुलाया है और मेरे विचार उन्होंने सुने, और ये विचार वो आगे तक आप लोगों तक भी लेके जाएंगे। आप इस ओर ध्यान दीजिए। मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे जीवन को समृद्ध करने में रेडियो गढ़वाणी 90.8 का बहुत योगदान रहेगा और रहा है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि इसे ज़रूर करें। धन्यवाद सर। एक सवाल मैं आपसे पूछना भूल गया, आपके प्रोडक्ट जो हैं किस नाम से हैं और कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं?
मेरे प्रोडक्ट डिवाइन अर्थ हर्बल एंटरप्राइजेज के नाम से हैं और सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी पे मिलते हैं। और अगर किसी को चाहिए तो हमारे यहाँ से लोकल से स्टोर से ले सकते हैं। मेरा अपना मोबाइल नंबर है 9837356977। आपको ये पीक्यू मोटर्स से भी उपलब्ध हो सकते हैं। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ प्रमोद कुमार बंसल जी। तो आपके साथ हमें आज वार्ता करके, चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। आप जुड़े रहिए रेडियो गढ़वानी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे उत्कर्ष।